Assalamualaikum students. My name is Shriba Razi and मैं वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पायनियर एजुकेशनल पॉइंट पे। आज का हमारा टॉपिक है एस ब्लॉक। इंट्रोडक्शन करेंगे हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, और ग्रुप 1 है और 2A को की मैं वर्बली डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी आपको उसके बारे में बताऊंगी कि उनकी किस तरह के मेटल्स होते हैं। ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के जो एलिमेंट्स है वो किस तरह के एलिमेंट्स हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे ग्रुप 1A के एलिमेंट्स के कुछ सिंबल्स लिख कर रखे हैं और ग्रुप 2A के सिंबल्स भी मैंने लिख लिए हैं। ग्रुप 1A के एलिमेंट्स है, जैसे आपको पता ही होगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। और ग्रुप 2A के जो एलिमेंट्स हैं वो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम है। मैंने आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे दो एलिमेंट्स के ऊपर जो है वो स्टार बनाया हुआ है ना, तो ये दोनों जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ये दोनों जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है। लास्ट के जो दो एलिमेंट्स हैं ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के, वो रेडियो एक्टिव है, ठीक है। अब जो है ग्रुप 1A को हम लिथियम फैमिली कहते हैं। ग्रुप 1A से स्टार्ट करते हैं। ग्रुप 1A जो है वो लिथियम फैमिली कहलाता है। सब ग्रुप 1A के एलिमेंट जो है वो लिथियम फैमिली से बिलोंग करते हैं। इन्हें हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। ये अल्कली मेटल्स हैं। अब अल्कली मेटल्स इन्हें क्यों कहते हैं, अल्कली मेटल्स क्या होते हैं? अल्कली मेटल्स जो है मतलब वो कंपाउंड्स जो के बेसिक नेचर रखते हैं, ठीक है। जैसे हम बेस को भी अल्कली बोलते हैं ना, वैसे बहुत से स्टूडेंट्स के जहन में होता है कि अल्कली और बेस एक ही चीज है। तो अल्कली का मतलब है कि मतलब जो भी कंपाउंड अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर बेसिक प्रॉपर्टीज रखता होगा, मतलब अगर वो मेटलिक अल्कली आयंस दे रहा होगा तो वो मेटल्स जो हैं अल्कली मेटल्स होंगे, वो बेसिक नेचर के होंगे, क्योंकि अल्कली मेटल जितने हैं वो सारे के सारे क्या बेसिक नेचर के हैं। लेकिन सारे बेस जो होते हैं ना वो अल्कली नहीं होते। हम बोलते हैं कि बेस और अल्कली एक ही चीज है। नो, इट इज रॉन्ग। अल्कली जितने भी हैं, ठीक है, अल्कली जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या है, बेस हैं, वो बेसिक नेचर रखते हैं। और बाकी के जो बेस है जो अल्कली नहीं है, जैसे बेसिक कुछ बेस ऐसे भी हैं जो अल्कली नहीं होते, बेस सारे बेस अल्कली नहीं होते। मेरे पास एक एग्जाम्पल है, मैं आपको लिख के बता देती हूँ। जैसे NaOH है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस है ना। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर मैं इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाती हूँ, ठीक है, अगर मैं इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाऊंगी तो ये सोडियम आयन देगा प्लस OH नेगेटिव आयन देगा। इट्स मीन कि इसने अल्कली मेटल दिया ना, अल्कली का आयन दिया, सोडियम दिया, ये अल्कली है। ग्रुप 1A का मेंबर है ना सोडियम, तो ये अल्कली है, तो इसने अल्कली मेटल दिया, इस वजह से ये क्या हो गया, ये अल्कली। इसको अल्कली भी आप बोले या बेस बोले, एक ही बात है। लेकिन अगर मेरे पास दूसरी एग्जाम्पल है, वो ये है NH4OH, उसकी मैं रिएक्शन करा दूं, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। NH4 पॉजिटिव आयन आएगा प्लस OH नेगेटिव आयन आएगा। ये अल्कली नहीं है, दिस इज नॉट अल्कली, नॉट अल्कली। तो ये सिर्फ बेस है, ये ओनली क्या है, ये बेस है, इसे हम अल्कली नहीं बोलेंगे। NaOH जो है वो बेस है, ये अल्कली नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो एस ब्लॉक में मैंने आपको पहली भी क्लास में बता चुकी हूँ कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम एस ब्लॉक में क्यों इंक्लूड करते हैं, क्योंकि वो NS उनके लास्ट शेल जो है वो S ऑर्बिटल पर, मतलब S सब शेल पर एंड होते हैं, इस वजह से हम इन्हें एस ब्लॉक के अंदर रखते हैं। जिस तरह से कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिथियम की लिख रही हूँ तो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या था, 3, इसकी कॉन्फ़िगरेशन थी 1s2 2s 1s पे खत्म हुआ ना, NS1 इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है ग्रुप 1A की। ग्रुप 1A की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS1, ये 1 आया, ये ग्रुप 1A हो गया। और ग्रुप 2 की कॉन्फ़िगरेशन खत्म होती है NS2 पे, यहाँ पे 2 आया तो ये ग्रुप 2 का भी मेंबर हो गया। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि ग्रुप
पीरियड और ब्लॉक फाइंड करने की का मेथड अगर आपको वो नहीं मिल रहा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। उसके अलावा ये तो आपको बात समझ में आ गई ना कि अल्कली और बेस का डिफरेंस आपको आई होप समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं और आप बात करते हैं ग्रुप 2A की। ग्रुप 1A के इंट्रोडक्शन थोड़ा सा समझ में आ गया होगा क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है। और ग्रुप 2A का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ग्रुप 2A को हम कहते हैं, जैसे ये अल्कली मेटल्स है ना, ये अल्कली मेटल्स होते हैं, अल्कली मेटल है, तो ग्रुप 2A को हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, अर्थ मेटल्स। ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाते हैं ग्रुप 2A के एलिमेंट। अल्कलाइन प्रॉपर्टीज रखते हैं, अल्कली से रिलेटेड होती है, अल्कलाइन होती है। ग्रुप 1 है जो कि अल्कली मेटल है ना, ग्रुप 2A अल्कलाइन अर्थ मेटल है। और उसके अलावा कि अर्थ, इसमें अर्थ का वर्ड क्यों आया, ठीक है, अर्थ जो है वर्ड अर्थ क्यों आया। In older days, the word earth was used in the sense as the oxides because when we dissolve it in water, it gives alkaline solution. मतलब ये कि पुराने दिनों में हम बात की कि जो अल्कली मेटल्स थे वो जो थे ना, ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज रखते हैं। सेंस अर्थ का वर्ड यूज किया जाता था ऑक्साइड की सेंस में, ऑक्साइड की सेंस में यूज किया जाता था क्योंकि वो जब वाटर में डिसॉल्व की जाते थे तो वो अल्कलाइन प्रॉपर्टीज रख रहे होते थे। उसके अलावा ये कि इसके एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। जैसे एग्जाम्पल है इसकी, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एग्जाम्पल है हमारे पास कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है ना वो अर्थ ने कि अगर मैं इसका रिएक्शन करा दूं, इसको मैं पानी के अंदर डिसॉल्व करा दूं, मतलब इसका एक्वस सोल्यूशन बना दूं, तो ये क्या करता है, कैल्शियम आयन देता है। ठीक है, कैल्शियम आयन देता है और प्लस हाइड्रोक्सिल आयन ये हमें दे रहा होता है। और इसके अलावा जो अर्थ का वर्ड इस वजह से भी यूज किया जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल के अंदर, और ये जो अल्कलाइन प्रॉपर्टी का है ना, ये अर्थ मेटल का, क्योंकि अल्कली मेटल्स जितने भी है ना वो थोड़े थोड़े मतलब मिट्टी के सेंस जैसे होते हैं, मिट्टी की शक्ल के होते हैं, मिट्टी जैसी थोड़ी जगह उसको देखा जाए तो मिट्टी में और मतलब सॉइल में और अर्थ जैसे अर्थ क्रस्ट होता है ना, उसमें डिफरेंस करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर बाहर अपीयरेंस में देखें हम तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस करना बाहर नेकेड आई से मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है थोड़ा। इस वजह कर हम दो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं ग्रुप 2A के एलिमेंट्स को। दोनों ही ग्रुप 1A का जो एलिमेंट मेटल्स है वो बेस्ट मेटल्स कहलाते हैं और जो ग्रुप 2A के एलिमेंटल्स हैं वो सेकंड बेस्ट मेटल्स कहलाते हैं, इन बेस्ट मेटल कहलाते हैं। उसके अलावा ये कैटाइन फॉर्मेशन करते हैं यूजुअली। ठीक है, कैटाइन क्या कहते हैं, कैटाइन जो है मतलब वो एक तो एनाइन होते हैं, कैटाइन होते हैं। कैटाइन जो है वो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, कैटाइन जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज नेचर के होते हैं। यानी हमें पता है कि ग्रुप 1A और 2A की जो कॉन्फ़िगर वो होती हैं आयनिक प्रॉपर्टीज होती हैं। ग्रुप 1A की बात करें तो एलिमेंट्स के आयनिक नेचर होता है +1, ठीक है, जिसको हम सिर्फ प्लस से शो करते हैं। और ग्रुप 2A की बात करें तो वो होता है +2 में, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2 और उसकी क्लोज क्या होती है +1। सारे के सारे आयनिक बॉन्ड बनाते हैं एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम जो है ना वो आयनिक ज्यादातर वो क्या बोलता है, ऑफन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड, वो कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा बनाता है। और उसके अलावा इसकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। जो ऑर्डिनरी एलिमेंट की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, हाई होती है, वो एलिमेंट कैटाइन फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, सारे एलिमेंट की डेंसिटी जो है वो ज्यादा है। ग्रुप 1A और 2A के एलिमेंट्स की डेंसिटी जो होती है वो ज्यादा होती है, इस वजह से वो कैटाइन फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। उसके अलावा लिथियम जो है, मैंने बताया आपको, लिथियम जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है ना, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, कोवेलेंट बॉन्डिंग कर रहा है। मैं आपको बॉन्ड्स के बारे में भी बताऊंगी, अगर किसी स्टूडेंट को मतलब है कि बॉन्डिंग में थोड़ी कंफ्यूजन रहती है तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट किसी भी क्लास में आपको मैं बताऊंगी कोवेलेंट बॉन्ड के बारे, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड वगैरह की इंशाल्लाह सारी चीजें बताऊंगी। और इसके अलावा कि लिथियम के साथ साथ बेरिलियम जो है ग्रुप 2A का एलिमेंट जो है बेरिलियम, वो भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, वो भी सेम नेचर में कोवेलेंट बॉन्डिंग
कर रहा होता है, इसकी चार्ज डेंसिटी भी हाई है। और मैग्नीशियम जो है यानी इसका जो सेकेंड एलिमेंट है वो सम टाइम्स कोवेलेंट बॉन्ड होता है, बनाता है बहुत ही कम, ज्यादा बहुत ही कम, इतना ज्यादा नहीं बनाता। वो यूजुअली आयनिक बॉन्डिंग ही करता है, लेकिन सम टाइम्स जो होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्डिंग भी कर रहा होता है। सही है, इतनी बातें आपको समझ में आई। ग्रुप 1A और 2A के जो एलिमेंट्स हैं ना वो काफी ज्यादा रिएक्टिव हैं, जो कि हमें ऐसे सिंपली फॉर्मेशन में नहीं मिल रहे होते, सिंपली एलिमेंट के हमें अपने एटॉमिक स्टेट पे नहीं मिल रहे होते, वो समटाइम्स कंपाउंड की शक्ल में मिल रहे होते। जैसे ग्रुप 1A के एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें पोटेशियम और सोडियम यानी सोडियम और पोटेशियम जो है ये दोनों मेटल्स जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, ग्रुप 1A के अंदर। और ग्रुप 2 में मैग्नीशियम और कैल्शियम की बात करें तो ये दोनों बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो ये जो है दे आर फाउंड इन इम्पोर्टेंट मिनरल्स की शक्ल में ये हमें मिल रहे होते हैं। तो वो मिनरल्स कौन कौन से हैं जरा मैं आपको बताती हूँ। अपनी बातें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम एस ब्लॉक के ग्रुप ट्रेंड्स पढ़ेंगे, किस तरह की क्या प्रॉपर्टीज होती है, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, उस सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। जो क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह कोशिश रही तो मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी अगर मैं दे पाई। सही है, तो तब तक के लिए मुझे दे इजाजत और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।